हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल रहने वाला है, तो वीडियो को अपने फ्रेंडों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी एग्जाम में हेल्प हो पाए। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले अपकमिंग, आर्मी हो, एसएससी हो, जेके एसएसबी हो, जेकेपी हो, सब एग्जाम्स के लिए इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आपके जितने भी ऑप्शन रहेंगे हम सारों को डिस्कस करते हुए 15 या 20 क्वेश्चन इस सेशन में जितने भी रहेंगे उसके जरिए आपके लिए कम से कम भी आपको 40 क्वेश्चन उसमें से अवेलेबल हो जाएंगे। आपको इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ होगी वो भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा, आपको वहां से सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हु एग्जावेटेड द इंडस साइट ऑफ द हड़प्पा इन द ईयर ऑफ 1921, यानी कि हड़प्पन साइट्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी वो 1921 में किसने डिस्कवर की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए दयाराम साहनी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन थी आपकी वो रावी नदी के तट पर, यानी कि जो रावी रिवर है वहां पे डिस्कवर करी गई थी 1921 में। इसकी जो लोकेशन है कहां पे डिस्कवर करी गई थी? पाकिस्तान में। ठीक है, तो इधर जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी एट द हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में वो कौन कौन सी थी आपकी? स्टोन डांसिंग फिगर, ठीक है, स्टोन डांसिंग फिगर थी, और नटराज एंड सिमेट्री R37 जे जहां से मिले थे हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन थे, और दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया था। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है रखला दास। ठीक है, तो रखला दास बैनर्जी यानी कि RD बैनर्जी ने आपकी मोहनजोदारो की हुई है 1922 में, और SR राव दिया हुआ है, SR राव ने आपकी लोथल साइट की हुई है, और RS बिष्ट ने 2 साइट्स की हुई हैं, बनवाली और धोलावीरा। ठीक है, इन्हें भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज सिचुएटेड इन द इंडिया। इनमें से आपने बताना है इंडिया में इनमें से कौन सी जो इन साइट है वो लोकेटेड है? हड़प्पा, कालीबंगन, मोहनजोदारो, जहां चौहानदारो। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपका जो सही और करेक्ट ऑप्शन रहेगा, सबसे पहले बात करें जो हड़प्पा वो आपकी कहां पे हो जाती है? पाकिस्तान में। और जो मोहनजोदारो ये भी आपकी कहां पे हो जाती है? पाकिस्तान में। ठीक है, और आपको जो दिया हुआ है चंद यानी कि चौहानदारो वो भी आपकी पाकिस्तान में। और जो कालीबंगन है आपकी, कालीबंगन आपकी इंडिया के राजस्थान में हो जाती है। ठीक है, जो कालीबंगन साइट है आपकी वो कहां पे? इंडिया के राजस्थान में, और इसे डिस्कवर किया हुआ है किसने? ए घोष ने। ठीक है, और कौन सा रिवर है? गागर रिवर के नदी के किनारे पे जो डिस्कवर है वो आपका हुआ है। ठीक है, कौन सा? कालीबंगन का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो हमें 2 क्वेश्चन इधर अच्छे से हो गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम विच साइट। तो फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल आपने बतानी है कौन सी साइट से वो डिस्कवर हुई थी। तो फर्स्ट दिया हुआ आपको चौहानदारो, रोपर, दयामाबाद या धोलावीरा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जहां पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपने सही और करेक्ट आंसर करके बताना है, फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धोलावीरा इसका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, हाउ मैनी वेदास आर देयर। तो कितने वेदास हैं? ठीक है, कितने वेदास हैं हमारे पास? 4 वेदास। कौन कौन सा? ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेदास हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो 4 वेदा, 4 वेदास आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो उसके बाद बात करें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद है, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ ओल्डेस्ट वेदा। तो ओल्डेस्ट वेदा आपका कौन सा है? ऋग्वेदा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कलेक्शन जो ऋग्वेद है उसका क्या मतलब हुआ? कलेक्शन ऑफ हाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हमारे 10 मंडलास हैं, और गायत्री मंत्र भी इसमें ही है ऋग्वेदा में। ठीक है, गायत्री मंत्र और जो 10 मंडलास हैं वो भी ऋग्वेदा में ही हैं। और सामवेद की बात करूं, सामवेदा में आपका क्या हो जाता है? इसमें जो भी मंत्रास है आपके म्यूजिक के रिलेटेड, चैंट्स के रिलेटेड किसमें पड़े हुए हैं? सामवेदा में पड़े हुए हैं। और यजुर्वेद में बात करूं जहां पे आपका जो सैक्रिफिशियल प्रेयर्स के रिगार्डिंग पड़ा हुआ है। और अथर्ववेदा में आपके क्या पड़ा हुआ है? जो मैजिकल फार्मूले यानी कि जादू तंत्र जो होता है वो आपका कौन से वेदा में लिखा हुआ है? अथर्ववेदा में। जी आपके 4 वेदास जो डिस्कवर किए, और ओल्डेस्ट वेदा आपका कौन सा है? ऋग्वेदा। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर का आपने अपर मोस्ट पार्ट बताना है, ठीक है। एग्जोस्फीयर का अपर मोस्ट पार्ट बताना है। मैग्नेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर या नन ऑफ दिस, इन चार ऑप्शनों में से आपने बताना है द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द एग्जोस्फीयर, ठीक है। एग्जोस्फीयर का आपने अपर मोस्ट पार्ट इधर का बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैग्नेटोस्फीयर इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द एग्जोस्फीयर इज नोन एज द मैग्नेटोस्फीयर। तो आपकी कितनी इधर लेयर हो जाती हैं? एक हो जाती है ट्रापोस्फीयर, जो आपकी फर्स्ट लेयर हो जाती है, जो 0 to 16 किलोमीटर के बीच है। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर का दूसरा नाम है थर्मोस्फीयर और एग्जोस्फीयर। ये 4 लेयर 5 लेयर रहती हैं, ठीक है, जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। तो अपर मोस्ट पार्ट कौन सा है? एग्जोस्फीयर का, जो आपका मैग्नेटोस्फीयर है। जो एग्जोस्फीयर है वो अबव कितना है? 640 किलोमीटर, ठीक है। इसे भी आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का कोल्डेस्ट रीजन कौन सा है? ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर या एग्जोस्फियर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीजोस्फियर। ये सबसे कोल्डेस्ट रीजन है और ये सरफेस से कितनी ऊंचाई पर है? 50 से 80 किलोमीटर की दूर पर, और जहां पे जो टेम्परेचर होता है अबाउट -100 डिग्री सेल्सियस बिलो हो जाता है, जिसकी वजह से ये सबसे कोल्डेस्ट रीजन हो जाता है एटमॉस्फेयर का। कौन सा? मीजोस्फीयर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द लेयर रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ। कौन सी लेयर के जरिए जो आयंस होते हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर या नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दिस, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपकी रेडियोस्फीयर है वो कहाँ से वापस आती है? आइनोस्फीयर से, ठीक है। आइनोस्फीयर से क्या होता है? वहाँ पे जो आयंस प्रेजेंट होते हैं आइनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर में, तो ये कितने दूर होते हैं? 80 to 640 किलोमीटर के बीच ये प्रेजेंट होते हैं। इधर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, जब कम्युनिकेशन कोई भी वेव जाती है वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, मैक्सिमम हाइट ऑफ द मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? तो 80 किलोमीटर, ठीक है। 50 to 80 किलोमीटर आपकी मीजोस्फीयर की हाइट होती है और मीजोस्फीयर सबसे कोल्डेस्ट रीजन है। मीजोस्फीयर का टेम्परेचर हो जाता है -100 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। अर्थ के पास कौन सा प्लैनेट प्रेजेंट है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वीनस, जो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। और वीनस पे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स 0 हैं। वीनस को हम ब्राइटेस्ट स्टार भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, और अर्थ ट्विन भी हम वीनस को ही बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड आपने बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड है। फर्स्ट दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि CaCl2। नेक्स्ट दिया हुआ है मैग्नीशियम फ्लोराइड, ठीक है, MaF हो जाएगा इधर। सोडियम क्लोराइड NaCl और कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 आपके पास जहां पे हो जाएगा, जो इनके केमिकल फार्मूले की बात की। तो अब इधर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड में जो क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड आपका होता कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड वो वाला बॉन्ड होता है जो दोनों एलिमेंट के बीच कब फॉर्म होता है? जब उनके बीच म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है उसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने बता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मार्क द कंपाउंड विच पोजेसिस आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपने बताना है जिसमें से आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट आपको दे रहा है SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनियम क्लोराइड। इन 4 ऑप्शनों में से आपने बताना है जिसके पास आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों प्रेजेंट होते हैं। पहला आयनिक बॉन्ड जो ड्यू टू आयंस की वजह से आता है, कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो वाला बॉन्ड होता है जिसमें जो एक इलेक्ट्रॉन को दोनों एलिमेंट म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हो उसको हम बोलते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमोनियम क्लोराइड के पास तीनों तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, जो कॉस्मेटिक पाउडर होता है वो इनमें से किससे बना होता है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्पेंटाइन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द pH ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6। जो फ्रेश मिल्क होता है उसका pH कितना होता है? 6 होता है। तो व्हेन इट टर्न सोर, यानी कि जब आपका मिल्क खराब होता है उसका pH कितना हो जाता है? pH आपका हो जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें हमें एसिडिक या बेसिक का पता चलता है। अगर सब्सटेंस की pH वैल्यू 7 से पीछे हो तो वो क्या हो जाता है? एसिडिक। अगर 7 से आगे हो तो वो बेसिक हो जाता है, ठीक है। अगर सेंटर में यानी कि 7 पे हो तो न्यूट्रल हो जाता है। तो एसिडिक हमें कैसे पता चलता है? जब वो क्या टर्न होता है जब वो हमें ब्लू टू रेड लिटमस पे कन्वर्ट होता है तो वो आपका कौन सा बन जाता है? एसिड। अगर रेड से ब्लू हो रहा है तो वो आपका बेस बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमें पता चलती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। व्हेन इट टर्न सोर, जब उसका टेस्ट क्या हो जाता है? सोर हो जाता है। तो उसकी जो बिकम लेस देन 6 हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl, एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH, ठीक है। एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH, नाइट्रिक एसिड हो जाता है HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है H2SO4, ठीक है। और एसिटिक एसिड हो जाता है, आपको बता दिया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है HCl। जी आपके जो आज का सेशन था तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग डाउट कोई भी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।